महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का सत्ता प्रेम उनकी पार्टी को ले डूबा। अब ठाकरे के पास न पार्टी बची है और न ही सत्ता। उद्धव की हालत ऐसी हो गई है कि वो पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका दिया है। शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह पर रोक लगाने के खिलाफ दायर याचिका खारिज करने वाले एकल न्यायाधीश के फैसले को चुनौती देने वाली उद्धव ठाकरे की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। उद्धव ठाकरे की तरफ से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग ने हमारा पक्ष सुने बिना ही हमारी पार्टी का सिंबल सील कर दिया। आज तक इतिहास में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। उद्धव ठाकरे की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने अपने फैसले में कहा था कि प्रारंभिक आपत्ति नहीं सुनी जा सकती। हम हाईकोर्ट की इस टिप्पणी पर स्पष्टीकरण चाहते हैं। अदालत ऐसा कैसे कह सकती है। कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग के सामने भी इस पर आपत्ति उठाई थी। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लंबित है। उनका कहना है कि 2 दल हैं लेकिन कोई गुट नहीं है। दरअसल उद्धव ठाकरे गुट ने चुनाव आयोग के फैसले को सही ठहराने के हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती दी है। दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल जज की पीठ ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह को फ्रीज करने के आदेश को बरकरार रखा था। गौरतलब है कि एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा था कि शिवसेना में फूट होने के बाद पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के उपयोग पर रोक लगाने की निर्वाचन आयोग के फैसले में कोई प्रक्रियात्मक उल्लंघन नहीं हुआ है। पीठ ने कहा था कि निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की घोषणा के कारण चुनाव चिन्ह के आवंटन की आवश्यकता को देखते हुए यह आदेश पारित किया था। कोर्ट ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल शिवसेना के सदस्यों के बीच फूट है। एक गुट का नेतृत्व एकनाथ शिंदे कर रहे हैं जबकि दूसरे गुट की कमान उद्धव ठाकरे संभाल रहे हैं। दोनों खुद को मूल शिवसेना का अध्यक्ष बताते हैं और पार्टी के धनुष और बाढ़ चुनाव चिन्ह पर दावा जताते हैं। गौरतलब है कि उद्धव ने अपनी अर्जी में दावा किया है कि पार्टी के नेतृत्व को लेकर कोई विवाद नहीं है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने खुद स्वीकार किया था कि उद्धव शिवसेना के उचित तरीके से चुने गए अध्यक्ष हैं और बने रहेंगे। उन्होंने दलील दी कि ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि शिवसेना के 2 प्रतिद्वंदी गुट हैं। बता दें कि 8 अक्टूबर को निर्वाचन आयोग ने एक अंतरिम आदेश पारित करते हुए शिवसेना के दोनों गुटों पर अंधेरी पूर्व विधानसभा उपचुनाव में पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।